जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के PYQ जो कि NDA और CDS में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम। ठीक है, सूटी मतलब होता है जो जिसमें कि जो है कार्बन रिलीज होता है, यानी कि जिसे कहते हैं काजल या काला 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 जो फ्लेम निकलता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है कि बेंजीन, हेक्सेन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन कर विल नॉट गिव सूटी। कौन सूटी फ्लेम नहीं देता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जितने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो जितने होते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड दैट फॉर्म बेंजीन रिंग, एरोमेटिक वो होते हैं जो बेंजीन रिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो दे गिव सूटी फ्लेम, ये सूटी फ्लेम देते हैं। कजली का जो होते थे, कजली रिलीज करते हैं, कजली फ्लेम, तो ये सूटी फ्लेम देते हैं। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। और जो एलिफेटिक होते हैं, ठीक है, एलिफेटिक होते हैं, वो एलिफेटिक वो होंगे जो बेंजीन रिंग फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं, तो वो क्या करेंगे, नॉट गिव सूटी फ्लेम, ये आपको याद रखना है। तो देखा जाए इसमें बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है, हेक्सेन एलिफेटिक है, नेप्थलीन एरोमेटिक है, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है। तो ये तीनों एरोमेटिक हैं। कौन नहीं है, हेक्सेन नहीं है, तो हेक्सेन एलिफेटिक है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है, ये सूटी फ्लेम नहीं देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड 1 मोल ऑफ बेंजीन। 1 मोल ऑफ बेंजीन यानी C6H6 बेंजीन, 1 मोल ऑफ बेंजीन का नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सैचुरेटेड 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए। तो C6 कितने कराएंगे, हाइड्रोजन का कितने मोल से करा, हाइड्रोजन की कितने मोल से कराएं कि जो है ये सैचुरेटेड बन जाए आपको। ठीक है, रिक्वायर्ड तो बनेगा C6H करा रहे हैं हाइड्रोजन का, तो जाएगा C6H12 बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है भाई, यहाँ 6 यहाँ पे लगा दिए, 12 यहाँ 6 यहाँ लगा दिए 3, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 और 6 कितना आ गया 12, तो यहाँ भी आ गया 12, यानी कितने मोल हाइड्रोजन के 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका बेंजीन है, 1 मोल ऑफ बेंजीन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से अगर आप करा देंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो 3 मोल आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैचिंग करना है इसमें, कौन सा किसका सही है। तो हीटिंग ऑफ कंफर यानी कपूर को गर्म करना, तो कौन सा होगा, कंफर को गर्म करें, बता चुका हूं ये कि सब्लिमेशन होता है इससे। सब्लिमेशन यानी सॉलिड है कंफर, गर्म करेंगे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपका A का 4 होने का मतलब हो गया, ठीक है, A का 4 का मतलब ये दोनों तो उड़ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कूलिंग ऑफ वाटर वेपर अप टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ठंडा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 आ रहा है। इन दोनों में देखा जाए तो इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन सही हो सकता है। कुकिंग ऑफ एन एग, तो एग जो दैट इज केमिकल चेंज, अंडे को पका लिया तो वापस कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो केमिकल चेंज सी का पहला इसमें आ रहा है। ठीक है, ये सही हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर, वाटर वेपर बना रहे हैं, तो वाटर वेपर एंड इवेपोरेशन हो गया, लिक्विड से वाटर वेपर बना इवेपोरेशन, तो आपका हो जाएगा डी का सेकंड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग 0 वैलेंसी, किसकी वैलेंसी 0 होती है, तो सल्फर, फास्फोरस, लेड, रेडॉन। तो देखिए 0 वैलेंसी, तो इसमें देखिए जो रेडॉन है, रेडॉन क्या है, ये रेडॉन एक नोबेल गैस है। क्या है, नोबेल गैस है या इनर्ट गैस है। ठीक है, तो नोबेल गैस और इनर्ट गैस की जो वैलेंसी होती है क्या होती है,
वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ये जो नोबल गैस होती है किस में आती है, 18 ग्रुप में आती है। नोबल गैस जो आती है वो 18 ग्रुप में आती है। और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन। तो यहाँ पे रेडॉन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये नोबल गैस है जिनकी जो वैलेंसी होती है क्या होती है, 0 होती है। ये एटमॉस्फेयर में ये इनर्ट होते हैं, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो सारे हमारे नोबल गैस कहलाते हैं। इसे इनर्ट गैस कहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देयर आर 6 एलिमेंट, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर रखें E बराबर P बराबर Z इक्वल टू 6। E इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन, Z एटॉमिक नंबर। और पर रखें A इक्वल टू P प्लस N। तो प्रोटॉन आपका हो गया 6, न्यूट्रॉन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 6। तो यहाँ 6 रख देंगे। तो A आ गया एटॉमिक मास आपका 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। तो ये A आपका क्या है, एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास की जो वैल्यू आ गई है आपकी कितनी आ गई है, 12 आ गई है। तो 12 के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और Z यहाँ पे याद रखिएगा एटॉमिक नंबर होता है, Z एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, और ये परमाणु द्रव्यमान या भार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल आर केप्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पता 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, मोल निकाल, सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर पहले का निकाल लें हाइड्रोजन का, तो गिवन वेट कितना 3, और हाइड्रोजन का होता है 3, तो कितना आ जाएगा 1 मोल, 3/3 1 मोल आ गया। इधर 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो गिवन वेट 48 ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। ऑक्सीजन मोल निकाले 48, और इसका होता है मोलर मास ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। तो 16 होता है, तो 16 से डिवाइड करें, 16 3 जब 48, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 मोल यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा। अगला देखिए 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का दिखाते हैं 42, और नाइट्रोजन का कितना होता है 17। तो नाइट्रोजन का हो गया N2 28 20 14 7 में 14 14, यहाँ पे होता है 14 7, यानी नाइट्रोजन का होगा एटॉमिक नंबर आपका 14। तो यहाँ 14 करेंगे, 14 इंटू 3, चलो 3 मोल आ जाएगा, 3 मोल इसका भी आ गया। अब बचा यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का 2 ग्राम दे रखा है, मोल निकाल रहे हैं, सबका मोल निकाल 3, इसका 1 मोल 3 1 मोल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 से करना है, यहाँ पे 1 से करना है क्योंकि 1 होता है, तो 1/3, यहाँ 3 मोल। कार्बन निकालते हैं, यहाँ पे आएगा 12 से, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 1/6, तो आ जाएगा आपका 1/6 आ रहा था, ये लगभग डेसिमल में आपका आ जाएगा 0.16 मोल आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या है, करक अलग कौन सा है, तो यहाँ भी 3 मोल आ रहा है, यहाँ पे 1 से डिवाइड, यहाँ भी 3 मोल आ रहा है, यहाँ भी 3 मोल आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो कार्बन यानी कौन सा डिफरेंट है, किसके मॉलिक्यूल डिफरेंट है, जिसके मोल डिफरेंट होंगे। तो ये मोल सबसे डिफरेंट को इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसका कार्बन वाला जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा कि जो है कौन अलग है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विद द 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 प्लस 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यानी 3H2, क्या मिलेगा, 1 मोल इसका है और 3 मोल इसका है, तो क्या बोलेगा, अमोनिया बनेगी। और यहाँ पे लगाएंगे तो 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये जो बन रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है, 3 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है।
और 1.5 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो क्या बन रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, यानी कि आपका बनेगा बैलेंस देख लो, नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 या 6, 2 3 या 6 बैलेंस, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया यहाँ पर बनेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला देखिए, मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड विद मैचिंग करना आपको कोड को देखते हुए। तो सल्फर पूछ रहा है वैलेंसी किसकी कितनी होती है ना, तो सल्फर का होता है तो 2,8,6, तो आ जाएगा सल्फर का आ जाएगा ए का सेकंड आ रहा है, तो ए का सेकंड मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। फॉस्फोरस का होता है 15, तो 15 2,8,5, तो बाहर वाले कितना आ रहा 5 फॉस्फोरस का हो जाएगा आपका बी का फर्स्ट, तो ए का सेकंड इसमें बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, देखो तो ए का सेकंड बी का फर्स्ट, देखो मिल गया, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ये आपको मिल गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए हैं तो और सब में मैच नहीं करना है तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है कोई स्पीसीज, एनी स्पीसीज, जो स्पीसीज होता है बोथ रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिप्रेजेंट करें और क्या करें, 2 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करे, 2 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्म करे, तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करे जिसकी वजह से वो 2 डिफरेंट कंपाउंड को फॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, उसको कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा नॉट कैपेबल, कौन इसमें से नहीं कर सकता है। तो अगर बात करें इसमें, तो जो क्लोरीन होता है, अगर क्लोरीन की बात कर रहा है तो क्लोरीन का होता है 2,17 होता है, तो 2,8,7, तो इसका जो अगर देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इसका कितना आ रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इसका कितना आ रहा है +7, और अगर मिनिमम कहें कितना आ रहा है तो मिनिमम इसका आएगा इसका -1, क्योंकि 7 हो रहा है, 1 की कमी है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है +7, मिनिमम कितना कर रहा है -1। अब अगर इसको निकाल के देखें इसमें से, तो इसका निकल के आएगा, क्लोरीन का निकल के आए तो ये होना, ठीक है, इससे ये होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। देखते हैं जरा, इसका ClO- का है तो यहाँ पे आएगा, देखेंगे इसको मान लें x, यहाँ पे आएगा -2 इक्वल टू x वैल्यू कितनी आ गई 2, ये पहले वाले का आ गया, तो ये इससे +2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ClO2 का निकालो तो ये दिखाएगा, ये 4 दिखाएगा, ठीक है, ये आएगा आपका 3 2 जा 6, ये 6 दिखाएगा, और ये 4 2 जा 8 दिखा रहा है। तो ये जो ClO4- है ये क्या कर रहा है, ये 7 से मैक्सिमम दिखा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कि जो कि नॉट कैपेबल है शोइंग डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, दैट इज ClO4-, बाकी सारे दिखा सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड आर डायरेक्शनल, बोथ कोवेलेंट आयनिक आर डायरेक्शनल, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो देखिए कहते कोवेलेंट जो होते हैं, कोवेलेंट जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाई, जो कोवेलेंट होते हैं कैसे बनते हैं, तो कोवेलेंट जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलने होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल दैट आर यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी सिंगल डायरेक्शन उनकी होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंट जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बने होते हैं। तो क्या होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन का होता है। जबकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं,
आयनिक होते हैं, तो मान लीजिए आयनिक है तो अंदर अगर प्लस प्लस है तो बाहर जो होगा क्या होगा, वो तो सराउंडेड बाई अपोजिट चार्ज से सराउंडेड होते हैं। तो आयनिक जो होते हैं, अगर मान लीजिए आयनिक कंपाउंड बने हैं तो अगर इनवर्ड्स में उनमें पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड सराउंडेड बाय द नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से दो एलिमेंट के बीच में, टू डिफरेंट एलिमेंट के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो एलिमेंट के बीच में, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होते हैं कौन, आयनिक बॉन्ड वाले। तो आयनिक बॉन्ड वाले याद रखना नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, हाँ बिल्कुल सही है, डायरेक्शनल कहे या यूनिडायरेक्शनल कहे की बात है। आयनिक बॉन्ड आर डायरेक्शनल नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिस वजह से और सराउंडेड होते हैं, दोनों तरफ से होता है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल होते हैं, गलत हो जाएगा। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड आर डायरेक्शनल, गलत। दोनों नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बने होते हैं। जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे वो आपके क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे, ठीक है, याद रखना नॉन डायरेक्शनल होंगे आपके आयनिक वाले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही।